नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे और बहुत ही ऊर्जावान तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस सीरीज में देखेंगे क्लास 10th का इंग्लिश का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इस कहानी को अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे, क्योंकि कहानी जब तक जो है समझा हुआ नहीं रहेगा तो एग्जामिनेशन में लिखने में थोड़ा समस्या हो सकती है, क्योंकि हर एक चीज़ों को रटना संभव नहीं है और रटना भी उचित नहीं है। तो हम लोग देखेंगे और कहानी को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो ध्यान से आप लोग भी जो है अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, और जहाँ जो अंडरलाइन करेंगे या जहाँ पर जो वर्ड मीनिंग वगैरह बताएंगे उसको नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, चलिए। दिख रहा होगा आप लोग को। तो यहाँ पर कह रहा है क्या, बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से, एक सेकेंड, पढ़ने से पहले। तो पढ़ने से पहले ये क्यों दिया हुआ रहता है? तो ये इसलिए दिया हुआ रहता है ताकि पूरा कहानी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ नॉलेज मिल जाता है। मान के चलिए कि कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है या कहीं पर जाना है, तो उस रिश्तेदार के बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी मिल जाता है तो अंदर से क्या होता है कि थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग ये पूरा स्टोरी के बारे में समझेंगे कि क्या है नहीं है बिफोर यू रीड में। करे दिस से फैथ कैन मूव माउंटेन्स। तो फैथ, फैथ मीन्स विश्वास। तो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि विश्वास जो है ये पर्वत को भी हिला सकता है, पर्वत को भी मूव कर सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फैथ इन। लेकिन कह रहा है कि हम लोग को अपना विश्वास क्या जो है रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। विश्वास हमारा जो है किसी के ऊपर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। तो कह रहे हैं कि यही सवाल है जो कि इस कहानी में पूरा उसको जो है बताया गया है या दर्शाया गया है। लेंचो इज़ अ फार्मर। तो इस कहानी के जो नरेटर हैं, यानी कि जो हीरो हैं, जो नायक हैं, वो है लेंचो। तो लेंचो जो है क्या है प्रोफेशन से, तो वो एक किसान है, फार्मर है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रियोन। तो कह रहा है क्या, क्रॉप्स, क्रॉप्स मीन्स फसल। तो क्या हो रहा है कि लेंचो का फसल जो है वो बर्बाद हो जा रहा है। रियोन मीन्स बर्बाद होना। तो फसल जब बर्बाद हो जाता है तो वो पत्र लिखते हैं किसको, तो भगवान को पत्र लिखते हैं। आस्किंग फॉर 100 पीसेस। कह रहा है उससे भगवान को पत्र लिखते हैं और उससे क्या बोलते हैं, 100 पीसोस का जो है डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। पीसोस क्या है, मुद्रा है। जैसे कि हमारे यहाँ रुपया चलता है, कहीं पर फ्रैंक चलता है, डॉलर चलता है, यूरो चलता है, दिनार चलता है, रियाल चलता है, ठीक है, दिरहम चलता है। इस प्रकार से बहुत सारा अलग अलग मुद्रा है, उसी में से एक क्या है, पीसोस है। डज लेंचोस लेटर रीच, रीच मीन्स पहुँचना। करे क्या लेंचो का पत्र पहुँचता है कहाँ, ईश्वर के पास। डज गॉड सेंड हिम द मनी। और अगर यदि जो है ईश्वर तक पहुँचता है, गॉड तक पहुँचता है, तो क्या गॉड उनको जो है मनी वापस जो है सेंड करते हैं कि नहीं करते हैं। थिंक वाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस। और गैस, गैस मीन्स अनुमान लगाना। कह रहा है अनुमान लगाओ कि ये कहानी आगे कंटिन्यू कैसे चलता है, लगाना। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। कह रहा है कि आप पढ़ने जो है पढ़ना शुरू करने से पहले, बिगिन, बिगिन में शुरू करना। तो कह रहा है कि आप पढ़ना जो है शुरू करने से पहले कुछ एक्टिविटी के बारे में बात किया गया है कि ये एक्टिविटी करना है। क्या एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी यहाँ पर कुछ है नहीं, वही जो है पोस्ट ऑफिस जाना है, पोस्टर वहाँ मनी ऑर्डर फॉर्म लेना है, उसको भरना है, फिलअप करना है, एनवेलप में लगाना है, स्टाम्प करना है, बस एट्सेट्रा, यही सब जो है इसको हम लोग करने का ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये वही दिया हुआ है पूरा, यहाँ पर मनी ऑर्डर फॉर्म है, इस फॉर्म को फिलअप करना है पूरा, ये एक्टिविटी में है। आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं, कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है।
आप लोग को दिख रहा होगा, जो है पर्याप्त जूम कर दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ताकि ये दिखे अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक, कह रहा है द हाउस यानी कि घर, किसका घर, लेंचो का घर, दी ओनली वन इन द इंटायर वैली यानी समूचा घाटी में, पूरा का पूरा घाटी में, वैली वैली मीन्स घाटी, इंटायर मतलब पूरा। जैसे कि कोई भी वस्तु जब अगर हम लोग उसको संपूर्ण रूप से यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर इंटायर शब्द का प्रयोग करते हैं। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट क्रेस्ट मीन्स चोटी, तो कह रहा है क्या, जो हिल है, तो जो चोटी है यानी पर्वत का, उसका निचला, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि पर्वत ऐसे 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 रहता है, तो जो निचला चोटी है मतलब निचला जो पर्वत है, इसका चोटी में लेंचो का घर है। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो कह रहा है यहाँ से कोई भी, इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति देख सकता है क्या, नदी, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी कि राइप मीन्स पका हुआ या पकना, तो जो पका हुआ फसल का जो खेत है उसको कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, देख सकता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, डाउनपोर मतलब बारिश की बौछार, तो एकमात्र जो है बारिश की ज़रूरत है, और अब जो है इस फसल को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बारिश की बौछार या सोवर। करे थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग इल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो कह रहे हैं क्या, मॉर्निंग का बात है, लेंचो पूरा जो है जान चुका है कि अब कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, खेत जो है मतलब फसल जो है लगभग तैयार हो चुका है, केवल क्या चीज़ का ज़रूरत है, तो उसको जो है एक बारिश की बौछार की ज़रूरत है। वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या करता है, आसमान की ओर देखता है, इस उम्मीद से कि शायद जो है उधर से बारिश आने की संभावना हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यानी अपनी पत्नी को लेंचो कहता है कि अब हम लोग को सचमुच में बारिश मिलने वाली है, यानी कि बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग मतलब होता है तैयार करना, तो क्या तैयार कर रही थी, तो सफ़र यानी रात का खाना, डिनर, रात का खाना। रिप्लाइड यानी जो है जवाब दिया, गॉड विलिंग ईश्वर की इच्छा, ईश्वर चाहे तो बिल्कुल होगा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़ा बेटा था वो खेत में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वन वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, वहीं छोटा वाला बेटा क्या कर रहा था, तो घर के पास में नज़दीक में खेल रहा था। नियर, नियर मीन्स नज़दीक। कम फॉर डिनर यानी कि तब तक जो है खेल रहा था जब तक कि उसकी लेंचो की वाइफ सबको डिनर के लिए नहीं बुलाती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, के दौरान यानी भोजन के दौरान, मील, मील मीन्स भोजन। जस्ट एज ठीक है, अब कह रहा है क्या, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना, भविष्यवाणी करना। ठीक है, तो लेंचो क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। क्या चीज़ का भविष्यवाणी करता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, ऐसा जो है वो भविष्यवाणी करता है, भविष्यवाणी किया कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गया है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज मीन्स विशाल, माउंटेन्स मीन्स पर्वत, ऑफ क्लाउड्स यानी बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोच मतलब होता है पहुंचना, यानी कि जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बहुत ही विशाल
बादल जो है पहुंच रहा है इधर, यानी कि लेंचो के घर के तरफ, फील्ड के तरफ। द एयर वॉज फ्रेश, हवा जो है एकदम ताज़ी ताज़ी हवाएं बह रही थी। कई बार क्या होता है कि जब हवाएं बहुत ताज़ी ताज़ी बहती है, ठंडी हवाएं बहती है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि कहीं पर आसपास में बारिश हो रही होगी। एंड स्वीट, और कैसा, बहुत ही मधुर। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, रीज़न मीन्स कारण। कह रहे हैं क्या, लेंचो जो है वो अपने खेत में चला गया। जाने के पीछे क्या कारण था? कोई कारण नहीं था, केवल एकमात्र कारण था प्लेजर। प्लेजर मीन्स आनंद या खुशी। तो जो है आनंद प्राप्त करने के लिए, क्या चीज़ का? तो फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी कि उसके शरीर में जो बारिश की बूंदें जो गिरेगी, तो उसका आनंद लेने के लिए वो खेत में चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आया उन्होंने व्याख्या किया। एक्सक्लेम्ड मतलब व्याख्या करना या बताना। कह रहा है क्या, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। कह रहा है ये जो बारिश की बूंद है जो आसमान से गिर रही है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है? ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। कह रहा है क्या, जो बड़ा बड़ा ड्रॉप है वो 10 सेंट का, 10 पैसा का जो है कॉइन है। एंड द लिटिल वन आर 5, और छोटा वाला जो है 5 रुपये का। जैसे मान के चलिए हम लोग देखते हैं कि 5 रुपये का जो सिक्का होता है वो थोड़ा छोटा होता है, जबकि 10 रुपये का सिक्का थोड़ा बड़ा होता है। तो लेंचो भी यही बात कह रहे हैं कि जो बड़ा बड़ा रेन ड्रॉप्स है वो 10 रुपये का सिक्का के समान है, और जो छोटा छोटा बूंद है वो 5 रुपये के सिक्के का समान है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, तो एकदम जो है संतुष्ट होके। He regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain, यानी कि किस प्रकार, यानी पूरा जो है एक कर्टन के तरह, यानी कि पूरा जो है यानी ढक लेता है कोई भी चीज़, तो कैसे कवर हो जाता है पूरा, तो वो बारिश से क्या कर रहा है, पूरा खेत को कवर करने की बात कर रहा है। बट सडनली, अचानक, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन उसी वक्त एक तेज हवा, वाइंड मीन्स पवन, स्ट्रॉन्ग मतलब तेज या मजबूत, बिगेन टू ब्लो, ब्लो मीन्स बहना, और उसी वक्त जो है तेज हवा बहना शुरू हो जाती है। एक सेकेंड, बहना, ब्लो मीन्स बहना। अब कह रहे हैं क्या, एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, हेल स्टोन मीन्स ओला, जो पत्थर गिरता है, ठीक है, तो उस तूफान के साथ साथ, बारिश के साथ साथ जो है ओला भी गिरना शुरू हो गया। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। कह रहा है ये जो बर्फ का जो पत्थर गिर रहा है वो किसके तरफ प्रतीत हो रहा है? तो सिल्वर कॉइन्स, यानी कि चांदी के सिक्के के समान। टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, पल्स मीन्स मोती, तो जो बर्फ जो गिर रहा है वो मोती के समान दिख रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर जो है आप लोगों में से भी कई लोगों की ऐसी हैबिट होगी कि अगर यदि जो है बारिश के साथ साथ बर्फ भी गिर रहा है तो बच्चे दौड़ के उस पत्थर को चुनने का प्रयास करते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, यानी लेंचो कहता है कि ये सचमुच में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, होप, होप मीन्स आशा करना, उम्मीद करना। करें कि हम आशा करते हैं कि ये जल्दी गुजर जाए, पास मतलब गुजरना, क्विकली मतलब तेज़ी से। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तेज़ी से पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, यानी बगीचा का बात करें, खेत का बात करें, अनाज फसल का जो खेत है उसका बात करें, या पूरा का पूरा वैली का बात करें, पूरा का पूरा घाटी का बात करें, पूरा जो है ओला से भर गया, बर्फ से भर गया। द फील्ड वॉज वाइट एज इट इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, पूरा का पूरा खेत जो है सब सफ़ेद दिखने लगा, इस प्रकार से मानो कि पूरा नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड, एक भी पत्ता शेष नहीं बचा, रिमेंड मतलब शेष बचना। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, तो कह रहा है क्या, जो कॉर्न है, जो फसल है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद होना।
द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल था पौधे में, वो फूल भी क्या हो गया, गायब हो गया। लेंचो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो का आत्मा पूरा जो है दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजरा, स्टॉर्म मीन्स तूफान, तो जैसे जब तूफान गुजरा या पास हुआ, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया, जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। सेड टू हिज सन्स, अपने बेटा से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड लेफ्ट एक सेकेंड, तो कह रहा है क्या, ठीक है, कह रहा है क्या, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो कह रहा है क्या, प्लेग, प्लेग क्या होता है, एक प्रकार से बीमारी होता है जो चूहा से फैलने वाला बीमारी होता है। या फिर यहाँ पर कह रहा है क्या, लोकस्ट, लोकस्ट मतलब होता है टिड्डा, तो टिड्डा भी क्या होता है कि कई बार फसल को बर्बाद कर देता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फसल बच जाता है। तो वही लेंचो कह रहा है अपने बेटा से कि अगर यदि टिड्डा का पूरा जो है, पूरा फसल में टिड्डा का प्रकोप हो जाता, अगर यदि वो बर्बाद भी कर देता तो फिर भी कुछ ना कुछ बच जाता, लेकिन ये ओला जो है, ये बर्फबारी जो है, कुछ भी बचने नहीं दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ये ओला कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कह रहा इस बार जो है, इस वर्ष कोई भी फसल नहीं होने वाला है, कोई भी अनाज नहीं होने वाला है। कॉर्न, कॉर्न मीन्स अनाज। कह रहे दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, उस रात, वो रात बहुत ही दुखदाई था। कैसी रात थी, तो बहुत ही दुखदाई रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कह रहे यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि हमारा मदद कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग सब इस बार भूखे रहने वाले हैं इस वर्ष। आगे कह रहा है, बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, सोलिटरी मतलब एकांत या अकेला, तो कह रहा है क्या, एकमात्र घर किसका था, लेंचो का था। कहाँ पर, उस घाटी में, उस वैली में। देयर वॉज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा, एकमात्र उम्मीद क्या था, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि ईश्वर से मदद की एकमात्र उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट, फिर अपने आप को दिलासा देने के लिए, अपने आप को संतावना देने के लिए क्या कह रहा है कि अपसेट मत हो, दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, कह रहा है हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा है, सीम्स मीन्स प्रतीत होना या दिखाई देना, कह रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि टोटल लॉस हो गया है। फिर कह रहा है रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only one of his one hope. पूरा रात वो जो है एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचता रहा। वो उम्मीद क्या था, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से मदद की उम्मीद। द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed see everything, कह रहा है क्या, जैसे कि ईश्वर क्या करता है, हर एक चीज़ को देखता है। जैसे हम लोग भी कहते हैं कि किन्हीं के नज़र से तो बच जाओगे, लेकिन ऊपर वाला के नज़र से कैसे बचोगे, यानी भगवान सब देखता है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, कह रहा है क्या, किसी के अंतरात्मा जो है, मनोमस्तिष्क में क्या बीत रहा होता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, कह रहा है लेंचो क्या था, आदमी के रूप में बैल था। बैल मतलब जानवर नहीं, बहुत ज़्यादा काम करने वाला। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जो है वो जानवर की तरह काम करता था, मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बावजूद भी वो लिखना जानता था कि कैसे लिखा जाए पत्र भगवान को। द फॉलोइंग संडे, यानी आने वाली जो संडे है,
एट डे ब्रेक, छुट्टी के टाइम, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, यानी कि उन्होंने पत्र लिखना शुरू किया और जो आने वाले संडे को यानी कि वो क्या करेगा, ले जाके उसको मेल पे डाल देगा, यानी कि मेल बॉक्स में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, करा ये कुछ भी नहीं था, बस केवल एक ईश्वर को पत्र था। गॉड ही रॉट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कह रहा है भगवान अगर यदि इस बार मदद आप नहीं करते हैं तो मैं और मेरा फैमिली पूरा इस वर्ष भूखे रहने वाले हैं। आई नीड 100 पेसोस, कह रहा है हमको जो है 100 पेसोस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, सो मीन्स बोना या रोपना, तो बीज बोने के लिए उसको ज़रूरत है। माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, यानी कि 100 पेसोस की ज़रूरत है और उसमें से जो है कुछ पैसे का जो है फसल के लिए लगाना है और बाकी जो पैसे बच जाते हैं जब तक कि फसल तैयार नहीं होता है तब तक गुजारा करने के लिए ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टोन, फिर अपना वो कहानी सुनाता है, डॉट 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 अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता है। ही रॉट टू गॉड, उन्होंने पत्र को जो है भगवान को पत्र लिखा। ऑन द इन्वेलप, इन्वेलप में से लिफाफा, तो लिफाफा में जो है वो ऊपर में लिख दिया जो है टू गॉड यानी भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, एंड उस इनसाइड मतलब अंदर, उसके अंदर जो है पत्र को रख दिया, पुट पुट में से रखना। स्टिल ट्रबल, लेकिन अभी भी वो परेशान था, ट्रबल मीन्स परेशान। वेंट टू टाउन, गया टाउन, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर। ही प्लेस्ड अ स्टम्प, उस पर एक स्टाम्प, जब तक स्टाम्प नहीं लगेगा तब तक वो पत्र का कोई वैल्यू नहीं है। ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, तो पत्र के ऊपर में स्टाम्प लगा दिया और उसको मेल बॉक्स में गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, तो कह रहे एक एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, ठीक है, तो एक कर्मचारी क्या करता है जो कि पोस्टमैन के पद पर है और वहाँ पर जो है देख रेख या जो है मदद करता है कार्यों में। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, कर अपने बॉस के पास गया पूरा जोर जोर से हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्होंने अपने बॉस को दिखाया कि ये देखिए पत्र किसके लिए है, भगवान के लिए। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, कह रहा है अपना पूरा पोस्टमैन पता नहीं डिस्चार्ज हो गया क्या, कब से रुक गया था देखते हैं, ठीक है हम लोग कुछ तो फिर से रिपीट कर देते हैं कहाँ से रुक गया था। तो कह रहे क्या, दैट्स वाट दे से नो वन डाइस ऑफ हंगर, क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है भूख से नहीं मरता है। हिज वन हॉप द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि भगवान क्या करता है हर एक चीज़ को देखता है। सी एवरीथिंग इवन वाट इज़ डीप इन वन कॉन्साइंस, लेंचो यानी कि किसी के मन के मस्तिष्क के अंदर, दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है वो भी ईश्वर देखते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, कह रहे हैं क्या लेंचो जो है एक आदमी के रूप में उसके बाद शायद बैटरी लो हो गया है, देखते हैं। करे गॉड ही रॉट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। ठीक है, जो है शायद माइक डिस्टर्ब कर रहा है। बाकी जो बच गया है हम लोग इसको थोड़ा सा बच गया है, ठीक है देखते हैं।
यहाँ क्या होता है कि वो अपने पोस्टमास्टर जो है अपने बॉस के पास जाता है और बहुत जो है ज़ोर से हंसता है और उसको दिखाता है कि देखिए ये पत्र है। पूरे लाइफ टाइम अपना करियर में ऐसा एड्रेस कभी भी उन्होंने नहीं देखा है। फिर आगे यहाँ पर कह रहा है क्या, ऑल्सो ब्रोक आउट लफिंग, वो भी जो है पूरा हंसना शुरू कर देता है। डिस्टर्ब कर रहा है माइक। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस हो जाता है। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड वाट फेथ, फिर उन्होंने जो है डेस्क पे हाथ मारते हुए क्या कहता है कि क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, फिर कह रहा है कि हमारी भी इच्छा है कि इसके थोड़ा जो है डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्चार्ज हो गया है, ध्यान नहीं रहा कि ये डिस्चार्ज हो गया है। अब यहाँ पर आगे क्या कर रहा है, क्या वो जो है कलेक्ट करता है अपने जितने भी कर्मचारी है सबसे, और मात्र जो है 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाता है, और वो 70 पैसों को ही क्या करता है वापस लेंचो को भेज देता है और सिग्नेचर। लेकिन लेंचो जैसे ही उसको पत्र को देखता है, पैसे को गिनता है, तो वो गुस्सा हो जाता है और क्या कहता है कि और कहता है कि अगली बार जो है जो रेस्ट अमाउंट है वो मेल के द्वारा नहीं भेजना है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब कैसा है, ठीक है। तो तब तक के लिए जो है बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।